अगली बड़ी खबर की तरफ आपको ले चलते हो तो आज केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होने जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के यह बैठक हो रही है। अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उम्मीदवारों के नाम पर आज मंथन होना है। राहुल गांधी और खड़गे इस बैठक में शामिल होंगे। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक है। राजधानी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाने के लिए यह मंथन आज होने वाला है। शाम 6 बजे कांग्रेस दफ्तर में यह बैठक रखी गई है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल रहेंगे। ये बड़ी जानकारी दे रहे। चुनाव से पहले नामों पर चर्चा को लेकर के आज शाम 6 बजे यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है चुनाव समिति की, कांग्रेस की। और जो नाम आगे बढ़ सकते हैं या यूं कह लें कुछ नामों का ऐलान भी आगे आने वाले समय में हो सकता है, उससे पहले फीडबैक के लिए यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। कांग्रेस ने जो अपनी फीडबैक कमेटी गठित कर रखी थी, या यूं कह लें जो अंदरूनी सूत्रों से उसको जानकारी मिली कौन सा उम्मीदवार कहां मजबूत, कौन सा उम्मीदवार कहां मजबूत नहीं, इन स्थितियों को आकलन करते हुए आज की ये बैठक बेहद खास रहने वाली है। यहां तक कि कई सीटों पर तो हर पार्टी में एक सीट के लिए कई उम्मीदवार खड़े हुए हैं। अब उन उम्मीदवारों में से जिताऊ उम्मीदवार को लाना, मुद्दों पर चुनाव लड़ना, ये दो अहम मुद्दे रहने वाले। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी बहुत तेजी के साथ फॉरवर्ड प्लानिंग में लगातार अपने अब तक उसने लिस्ट जारी कर दी है कि 31 उम्मीदवार का अनाउंसमेंट कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी से पीछे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अब लगे हुए हैं मंथन करने में। और आज दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों के नाम पर कांग्रेस पार्टी में मंथन होगा। और इस मंथन में देखना दिलचस्प होगा कि किसको अमृत मिलता है, यानी किसको टिकट मिलता है और किसको विष के घूंट पीकर संतोष करना पड़ता है। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ कंचन कनोडिया जुड़ रहे हैं। कंचन, आज ये बैठक में क्या कुछ रहने वाला है, किन मुद्दों पर बातचीत होनी है और क्या कुछ इस बैठक के जरिए कांग्रेस पार्टी दिल्ली में निकालने की कोशिश करेगी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, फरवरी में जो है दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेके कांग्रेस की आज पहली बैठक सीईसी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो बैठक है वो होने वाली है। आपको बताना चाहूंगी कि दिल्ली में जिस तरीके से पहले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी साथ आई थी, वही दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही है। लेकिन आज की जो बैठक है वो शाम 6 बजे कांग्रेस के मुख्यालय में होगी। उसके अंतर्गत जो है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी है वो भी मौजूद रहेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से 70 विधानसभा सीटें दिल्ली के अंतर्गत जो है आती हैं, लेकिन आज जो है 15 से 20 नामों पर चर्चा होने वाली है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के अंतर्गत। और कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं, अलका लांबा हुई या फिर कांग्रेस के अन्य दिग्गज शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, इन नामों पर मंथन किया जाना है। हालांकि माना जा रहा है इन लोगों की लगभग जो सीटें हैं और जो टिकट है वो तय है, लेकिन आज फिर भी इन नामों पर मंथन किया जाएगा और जो आखिरी मोहर है वो लगाई जाएगी। आपको बड़ी खबर बताना चाहूंगी कि सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी है कि अभी हालांकि लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जो है कि एक साथ इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था, मंथन अभी भी जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में भी जो है इनका गठबंधन हो सकता है। आम आदमी पार्टी से बातचीत चल रही है, 14 सीटें आम आदमी पार्टी ने देने के लिए बात की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस पे 14 सीटों पर थमने के लिए राजी नहीं है, तो उसको लेकर भी मंथन जारी है। यदि कांग्रेस की जो मनचाही सीटें हैं और ज्यादा सीटें मिली तो दिल्ली में भी जो है, हालांकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती हुई आम आदमी पार्टी। कंचन, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि दिल्ली में सुगबुगाहट है कि गठबंधन में आगे बढ़ सकते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिनों पहले की ही बात है जब आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक पर्सन ने ये कहा था कि नहीं, हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे, हम सारी सीटों पर लड़ेंगे। तो क्या ये दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और, इस तरीके से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है? जी
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी काफी समय से सत्ता से दूर है और जो है जमीनी तौर पर भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे एक जो है अलर्ट नहीं रही है, तो जो एक वोट बैंक होता है कांग्रेस पार्टी का वो छिटका हुआ है। और यदि जिस तरीके से देखा गया था हरियाणा में बात चल रही थी कि गठबंधन में आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए और शायद लड़ते तो फायदा भी होता, वही मंथन उस गलती को ना दोहराकर दिल्ली में जो हालांकि आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियां एक दूसरे को लगा रही है, कांग्रेस है जो केजरीवाल को तमाम नेताओं को आम आदमी पार्टी को घेरती नजर आती है, उनके अगेंस्ट जो है रैली में वो भाषण देती नजर आती है। आम आदमी पार्टी भी ठीक इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी लेकिन को थोड़ी जो है सॉफ्ट है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को लेकर थोड़ी सॉफ्ट नजर आती है। जितना एग्रेसिवली वो बीजेपी पर हमलावर है उतना कांग्रेस को लेकर नहीं है। तो मतलब अंदर खानों में चर्चा चल रही है कि हाथ मिला लेंगे और आगे बढ़कर के सरकार भी बना लेंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कंचन, क्या कांग्रेस पार्टी संतोषजनक स्थिति में आएगी, वो अपनी कम सीटों को संतोष करने में काबिल रहेगी? क्योंकि अगर 10 साल केजरीवाल तो 15 साल से ज्यादा तो शीला दीक्षित की सरकार भी रही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आम आदमी पार्टी है तमाम ना केवल अब कुछ दिनों से बल्कि शुरुआत से ही वो अपनी के दिल्ली के विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। घर घर जाकर लोगों के जन जन तक जाकर जो है आम आदमी पार्टी के जो है सीधा संपर्क करे। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो खुद गली गली जाकर घर घर जाके लोगों से डेली मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, तो लोगों से सीधा संपर्क साधा जा रहा है आम आदमी पार्टी में। वहीं कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली की न्याय यात्रा जरूर निकल रही है, दिल्ली की में यात्रा न्याय यात्रा हो रही है, 1 महीना हो गया होते हुए और अब उसका जो है अंतिम रूप भी देने के लिए वो तैयार है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं वो बड़ी बात हो जाती है। तमाम देखा गया है कि बस हो, बस में फ्री सेवा हो या फिर पेंशन हो, महिलाओं के लिए हो, तमाम तरीके की सुविधाएं दी और आगे भी अन्य इसी तरह के कई वायदे उन्होंने किए हैं। 31 लोगों की जो है उन्होंने नाम अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया, जिसमें से 6 कांग्रेस के विधायक जो कांग्रेस के नेता हैं, तो ये बड़ी बात हो जाती है। और इसी को लेके कांग्रेस पार्टी जो है दोबारा जो गलती हरियाणा में दोहराई थी उसको दोहराने के मूड में नहीं है और कि जो है कि गठबंधन करने के लिए बातचीत अंदर खाने में चल रही है। 14 सीटें केजरीवाल ने देने की बात की है, लेकिन आगे देखा जाएगा कि यदि कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा सीटें मिलती है तो वो गठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी दिल्ली के काफी कम सीटों का जिक्र आप भी कर रहे हैं। वही मैं कह रहा था कि संतोषजनक सीटें तो मिल ही नहीं रही हैं। 14 सीटों पर जहां सबसे ज्यादा वर्चस्व रहा है, 1 दशक से ज्यादा राज कांग्रेस ने किया है, वहां उसके लिए डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा 14 सीटों के बीच में। जी बिल्कुल, एक समय तो वर्चस्व जरूर रहा है, लेकिन अभी जब से कांग्रेस पार्टी दिल्ली में सत्ता में नहीं है तो कहीं ना कहीं उसकी जमीनी हकीकत है जो बेहद अलग है। हालांकि कांग्रेस पार्टी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रेरित होकर दिल्ली न्याय यात्रा और तमाम तरीके के जो कार्यक्रम है वो कर रही है, लेकिन जो मजबूती आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंतर्गत देखी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी भी स्ट्रांग यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो जमीन है उतनी यहाँ पे मजबूत नहीं है। कांग्रेस पार्टी को काम करने की जरूरत है और फरवरी जो है ज्यादा 2 महीने बाद की है, कांग्रेस पार्टी 2 महीने के अंतर्गत क्या करती है और कि किसी भी तरीके से हरियाणा वाला जो है नुकसान वो यहाँ पे ना दोहराया जा सके, उसको लेके मंथन करने में लगातार हाईकमान जो है वो यही आदेश है कि यदि दिल्ली में गठबंधन होता है तो गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा जाए, बातचीत की जाए, बातचीत सुलझाई जाएगी। ज्यादा सीटें जो सीटें कांग्रेस पार्टी मांग रही है उनके अपने तमाम नेता है जिनको टिकट देना ही है, उन लोगों के लिए 14 से ज्यादा वो नेता है, वो लीडर्स है, तो उन लोगों के लिए टिकट हो सके। जितनी कांग्रेस पार्टी टिकट मांग रही है 22 से 25, यदि उतनी हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन के अंतर्गत ही चुनाव लड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली में चुनाव और उससे पहले सीटों को लेकर के कहीं ना कहीं मंथन जो है अंदर खानों में हर पार्टी आपस में करती नजर आ रही है।